कुक्कटपल्ली हैदराबाद की एक पोस्ट सोसाइटी में 10 सितंबर 2025 को एक 50 ईयर ओल्ड हाउसवाइफ का खुद ही के फ्लैट में प्रेशर कुकर से ब्रूटली मर्डर कर दिया जाता है। उन्हीं के करीबी, उन्हीं के बिल्डिंग और फ्लैट में काम करने वाले डोमेस्टिक हाउस हेल्पर्स के द्वारा। हालांकि ये लोग कोई सीरियल किलर्स नहीं थे, पर जिस ब्रूटैलिटी से टॉर्चर करते हुए उस हाउसवाइफ को मारा है ना, वो भी किसी सीरियल किलिंग से कम नहीं है। इस केस ने इन सो कोल्ड पोश फ्लैट्स की सिक्योरिटी पर सवाल खड़ा कर दिया है कि अगर लोग इन सो कोल्ड सिक्योरिटी भरे फ्लैट्स में भी सेफ नहीं है तो आखिर सेफ्टी है कहां? रेणुका अग्रवाल 50 साल की हाउसवाइफ जो अपने पति राकेश अग्रवाल अ स्टील बिजनेसमैन और अपने बेटे शुभम ऑल्सो इन फैमिली बिजनेस, उनके साथ कुक्कटपल्ली हैदराबाद के स्वान लेक अपार्टमेंट्स के 13th फ्लोर पर रहती थी, which is a luxury tower apartment in Hyderabad. A well-to-do happy family living in posh area, पर शायद इस हैप्पी फैमिली को अपने आसपास वालों की ही नजर लग गई। 10 सितंबर 2025 शाम के 5-5:30 बजे के करीब राकेश अपनी वाइफ रेणुका को कॉल लगाता है, पर रेणुका की मल्टीपल टाइम्स कॉल ना उठाने पर करीब 6:30 बजे राकेश अग्रवाल वापिस अपने फ्लैट पे पहुंचते हैं और पाते हैं कि डोर तो बाहर से लॉक्ड है। तो घबराते हुए राकेश एक प्लम्बर चिदंबर गुरु को बुलाते हैं और वो बालकोनी से चढ़कर फाइनली अंदर से फ्लैट को अनलॉक करता है। और जैसे ही राकेश शुभम सब अंदर एंटर करते हैं तो देखते हैं मिसेज रेणुका अग्रवाल जमीन पर डेड पड़ी थी। चारों तरफ खून फैला हुआ था, हाथ पांव बंधे हुए थे और बॉडी पर मल्टीपल इंजरीज के मार्क्स। एक ऐसा दृश्य जो राकेश अग्रवाल और उनके बेटे शुभम को जिंदगी भर हॉन्ट करने वाला था। तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होते ही खुलासा हुआ कि इस ब्रूटल वाकया को अंजाम देने वाले 2 प्राइम सस्पेक्ट्स और कोई नहीं बल्कि उसी बिल्डिंग और रेणुका अग्रवाल के घर में काम करने वाले 2 हाउस हेल्पर्स थे, हर्ष कुमार और रोशन सिंह। इस ब्रूटल इंसिडेंट से जस्ट 10 दिन पहले ही रेणुका और उनकी फैमिली ने एक न्यू हाउस हेल्पर को काम पे रखा था अपने 14th फ्लोर वाले नेबर्स की रेकमेंडेशन पर, जिसका नाम था हर्ष कुमार, 20 साल का लड़का फ्रॉम रांची झारखंड, जिसे शंकर नाम के कोलकाता बेस्ड मैन पावर सप्लायर के थ्रू हायर किया गया था। और इस हर्ष को रेकमेंड करने वाला भी उसी बिल्डिंग के वही 14th फ्लोर वाले नेबर्स के यहाँ पहले से काम कर रहा हाउस कम डोमेस्टिक हेल्पर, द सेकंड क्राइम पार्टनर 22 साल का रोशन सिंह, ऑल्सो फ्रॉम रांची झारखंड। ये दोनों लड़के एलिजिडली पहले से ही एक दूसरे को अच्छे से जानते थे, तभी तो रोशन ने हर्ष को रेणुका के यहाँ नौकरी के लिए रेकमेंड किया था। और तब जाके 8 सितंबर 2025 इनके दिमाग में जन्म लेता है एक शैतानी प्लान। सबसे पहले इन दोनों ने रेणुका और उसकी फैमिली मूवमेंट्स को ट्रैक करना शुरू कर दिया। कौन कब आता है, कब जाता है, टाइमिंग्स नोट किए और रेणुका कब घर पर बिल्कुल अकेली होती है, द मोस्ट वल्नरेबल टाइम कौन सा है, सब शेड्यूल नोटिस किया। और फाइनली ज्यादा दिन ना लेते हुए इन्होंने अपने फाइनल स्टेज को अंजाम दिया। 10 सितंबर 2025 वेंसडे किसी आम दिन की तरह सुबह करीब 10 बजे रेणुका के पति राकेश अग्रवाल और उनका बेटा शुभम काम के लिए निकलते हैं और रेणुका अपने हाउस चोर्स में लग जाती है। दोपहर के करीब 2 बजे जब रेणुका फ्लैट में अकेली थी, रिपोर्टेडली हर्ष उस वक्त घर में मौजूद था और उसी ने रोशन को घर में आने दिया। तो फ्लैट में घुसते ही ये लोग घर में पड़े प्रेशर कुकर से रेणुका के सिर पर एक जोरदार वार करते हैं। यस, खाना बनाने वाला प्रेशर कुकर, और उनके हाथ और पैर जबरदस्ती बांध देते हैं और डेस्परेटली रेणुका से घर में पड़े डिजिटल लॉकर का पासवर्ड मांगना शुरू कर देते हैं और उसके ना बताने पर रिपीटेडली प्रेशर कुकर से रेणुका के सिर पर मारते रहते हैं और फिर एक सीजर एंड चाकू दोनों उठाते हैं और रेणुका की बॉडी पर, स्पेशली उनके हाथ पर मल्टीपल टाइम्स वार करते हैं। फिर उसे पेट में भी घोंपते हैं और उसे डेस्परेटली लॉकर का पासवर्ड जानने की चाहत में ब्रूटली टॉर्चर करते रहते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा हेल्पलेस तो रेणुका जी थी, ना तो वो अब रिटेलिएट कर सकती थी और ऊपर से उन्हें सचमुच लॉकर का पासवर्ड
नहीं मालूम था। बट हर्ष और रोशन को तो यही लगा कि वो पासवर्ड बताना ही नहीं चाह रही हैं, तो ये दोनों रिपीटेडली रेणुका को प्रेशर कुकर ब्लो से, नाइफ स्टैबिंग से, सीजर से टॉर्चर करते गए और इवेंचुअली रेणुका जी के गले पर भी चाकू या सीजर से ब्रूटल वार किया, जिससे उनकी वहीं मौत हो जाती है। ऑटोप्सी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रेणुका जी की बॉडी पर 40 गहरी इंजरीज के निशान थे, जिसमें फोरहेड, हैंड्स, स्टमक एंड नेक शामिल थे। दो 20-22 साल के लड़के, एक हेल्पलेस हाउसवाइफ, अ सीरियल किलर लाइक टॉर्चर फॉर व्हाट? एक्चुअल मोटिव क्या था? अब पोस्ट सोसाइटी थी तो वहां सीसीटीवी कैमरास होने तो लाजमी थे, और पुलिस ने उस बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेजेस में देखा कि रेणुका के फ्लैट से हाउस हेल्पर हर्ष कुमार और रोशन सिंह करीब शाम के 5:02 पर एक सूटकेस के साथ बाहर निकल रहे हैं, और उन्होंने ही डोर को बाहर से लॉक किया। और रोशन जिस 14th फ्लोर पर काम करता था, उसी मालिक का स्कूटर लेकर ये दोनों भाग गए, और ऑलमोस्ट 1 लाख कैश, 7 तोला सोना, 16 वॉचेस, 2 सेलफोन्स, फ्लैट की चाबी एंड नॉन गोल्ड ज्वेलरी घर से गायब थी। यस, द मोटिव बिहाइंड दिस ब्रूटल क्राइम वाज ओनली पैसा, पैसा एंड पैसा. And this was not just a torturous crime done for financial gains only, but a cold-blooded murder. कैलकुलेटेड प्लान तो था ही, पर रेणुका को मारने के बाद ये लोग चोरी करके तुरंत घर से भागे नहीं, बल्कि बिना किसी अफसोस और खौफ के ये हर्ष और रोशन वहीं फ्लैट के बाथरूम में जाकर आराम से नहाए और अपने खून से सने कपड़ों को वहीं टांग कर फ्रेश क्लोथ्स पहने, और फिर लूट का सामान एक बैग में उठाकर शाम 5:02 पर फ्लैट को बाहर से लॉक करके एग्जिट कर गए. दिस केस इज लिटरली डिस्टर्बिंग एंड ए कंप्लीट लॉ एंड ऑर्डर फेलियर, जिसमें पोश एरिया में सिक्योरिटी कंसर्न तो देखने को मिला ही, ऊपर से ये भी दर्शाता है कि क्रिमिनल्स को क्राइम करने का और उसके बाद पकड़े जाने का भी कोई खौफ नहीं रह गया है. पर ऐसे क्रिमिनल्स को गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा देना और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज के लिए एग्जाम्पल सेट करना निहायती जरूरी है. और अभी तो इस प्लान के थर्ड क्राइम पार्टनर अकम्प्लिस की एंट्री बाकी थी, जहां कुकटपल्ली बालनगर साइबराबाद पुलिस ने एक मल्टी एजेंसी टीम बनाई. वहीं ये दोनों सस्पेक्ट्स सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ के भागने की कोशिश करते हैं. टिकट भी खरीद लेते हैं, पर स्टेशन पर हाई सिक्योरिटी देखकर इन्होंने प्लान बी एग्जीक्यूट किया. इन्होंने एक ऐप से कैब बुक कर दी डायरेक्ट रांची के लिए, और इस कैब ड्राइवर का पैसा ऑनलाइन पे करने में एलिजिडली हर्ष की सिस्टर इन लॉ ने हेल्प की थी. और बाद में वही कैब ड्राइवर ने जब सोशल मीडिया पर इस केस के बारे में न्यूज देखी तो तुरंत साइबराबाद पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, जिससे कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से तीनों एक्यूज्ड को 13 सितंबर 2025 को रांची में पकड़ लिया गया. जी हाँ, 3, हर्ष कुमार, रोशन सिंह और तीसरा राजू वर्मा, जिसने इन दोनों को रांची में अपने पास पनाह दी थी. और तब जाके इन अक्यूज्ड के पिछले क्रिमिनल रिकॉर्ड्स का भी पता चला, जिसमें रोशन सिंह पर तो चोरी, अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे 3 क्रिमिनल केसेस ऑलरेडी थे. हर्ष कुमार एक ड्रग एडिक्ट था और एक बार उसी के लिए पकड़ा भी जा चुका था. अब इन पर मर्डर और रॉबरी के तहत मुकदमा चलना बाकी है. सो पाजी, ये डिस्टर्बिंग केस आपसे शेयर करना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि ये केस हमें बहुत सी ऐसी चीजें बताता है जो हमें एज अ कॉमन पीपल याद रखना जरूरी है. नंबर 1, एज एन इंडिविजुअल एंड एज ए सोसाइटी, रियल टाइम लिस्ट फॉर नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द हाउसेज ऑफ दैट सोसाइटी एंड वर्कर्स और आउटसाइडर्स विजिटिंग ऑन डेली बेसिस, इनका रिकॉर्ड रखना निहायती जरूरी है. नंबर 2, जो भी डोमेस्टिक हेल्पर्स रखे जाते हैं एज एन इंडिविजुअल हाउसवाइफ या फैमिली के द्वारा, वो उनका पिछला पर्सनल रिकॉर्ड जरूर चेक करें. ब्लाइंडली किसी पर भी ट्रस्ट ना करें. कलयुग है भाई. बाकी हम मिलेंगे आपको ऐसी ही एक और रियल लाइफ क्राइम केस के साथ, आपको सतर्क बनाने के लिए. तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे क्यूरियस.